हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज आते हैं सेकंड पार्ट पे, बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। फर्स्ट जो मेथड था दैट वाज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड, उससे भी हमने रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था। अब करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पीछे जैसे हमने करा था उसी तरह यहाँ पर भी कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पर थोड़े एडिशनल स्टेप है, कुछ चेंज होगा और बाकी सेम रहना है। कैसे, मैं अभी आपको बताती हूँ। फर्स्टली आपको क्या करना है, देखो एसिडिक हो या फिर न्यूट्रल हो तो सेम स्टेप्स आप फॉलो करते हो। बस बेसिक मीडियम के लिए लास्ट में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी रहने वाली है। अगर आपकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है या फिर न्यूट्रल में है तो आप क्या करोगे पहले, या फिर बेसिक में भी है, फर्स्ट 7 जो स्टेप्स होंगे वो दोनों के लिए ही, सभी के लिए सेम रहने वाले हैं। फर्स्टली आपको आइडेंटिफाई करना है उन एलिमेंट्स को जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रही है, दैट मीन्स जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है। ऑक्सीडेशन कैसे हम देखते हैं, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। रिडक्शन कैसे देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होता है। सेकेंड स्टेप में आपको उन्हीं एलिमेंट्स को, नॉट एलिमेंट्स, उन्हीं एटम्स को बैलेंस करना है जो चेंज में जा रहे हैं, जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है, उन्हीं एटम्स को आप बैलेंस करोगे। फिर बैलेंस चार्ज करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो। पीछे चार्ज का बैलेंस कैसे करते थे, इलेक्ट्रॉन का एडिशन करने पे। यहाँ पर चार्ज का बैलेंस होता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का। जब हम क्वेश्चन करेंगे ये पॉइंट आपको वहां पर क्लियर होने वाला है। फिर आता है बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा जो भी अलग तरह के एटम्स हैं उनको पहले आप बैलेंस करेंगे। उसके बाद आपने वैसे ही करना है जैसे आप ऑक्सीजन को करते हो, हाइड्रोजन को करते हो। एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आपकी मेन रिएक्शन में जो आपके क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी वाटर H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव गिवन है तो वो उनको आप इग्नोर करोगे, उन्हें आपने ओमिट करना है। ऑटोमेटिकली नीचे आपका जो आंसर आएगा उनमें ये सब प्रेजेंट होंगे, बिकॉज हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर ही रहे हैं। तो अगर मेन रिएक्शन में इन तीनों में से कोई है, जस्ट उनको आपने इग्नोर करना है, उन्हें आपने बैलेंस नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, ऑक्सीजन वैसे ही बैलेंस करो जैसे पीछे करते थे, वाटर के एडिशन से। जहां पर ऑक्सीजन की कमी है वाटर का उतना वहां पर एडिशन कर लो। फिर बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को H पॉजिटिव की हेल्प से, जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पर उतने H पॉजिटिव ऐड कर दो। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हम यहाँ पर बैलेंस कर चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब जब बेसिक मीडियम आता है तो बेसिक मीडियम में आपने क्या करना है, यहाँ तक एसिडिक मीडियम की जो इक्वेशन रहेगी वो बैलेंस हो चुकी होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं बेसिक मीडियम में तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वैसे ही चलना है जैसे आप एसिडिक मीडियम में चलते हो। 1 to 7 जो स्टेप्स है वैसे ही फॉलो करने हैं आपने। लास्ट में क्या करना है आपको, जितने H पॉजिटिव आयन लास्ट इक्वेशन में होंगे उतने ही OH नेगेटिव आयन्स आपको बोथ साइड्स पे प्लस करना है रिएक्शन के। ओके, जैसे हम पीछे करते थे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में करते थे वैसे ही आपको बेसिक वाला फॉलो करना है। उसके बाद जितने H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन्स इक्वल नंबर में हैं उन्हें क्लब करके वाटर की फॉर्म में लिखना है और वाटर को साथ में सिंप्लीफाई करके इक्वेशन आपकी बैलेंस में आ जाएगी। अब थ्योरी तो बहुत होगी, देखो ये चीज समझ आएगी तभी जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है। पहला स्टेप क्या रहता है, पहला स्टेप रहता है कि इनकी इक्वेशन में जो भी आपको दिख रहा है एलिमेंट, ऑक्सीडेशन चेंज, ऑक्सीडेशन स्टेट में जिसका चेंज आ रहा है वो देखो। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पर निकालनी है। क्रोमियम की कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, एक्स ले लेते हैं इसको, 2x 7 2 14 -14 इक्वल्स टू -2, 2x इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू आ गई +6। तो यहाँ पर हम पॉइंट आउट करेंगे कि इसका जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर वो है +6, तो इसका है यहाँ पर +6। ऑक्सीजन किस स्टेट में है, ऑक्सीजन तो -2 स्टेट में ही है। ओके, तो यहाँ पर इसका लिख लेते हैं, इसका स्टेट है यहाँ पर -2। सल्फर का देखो, क्रोमियम का तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं +3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि जो आयन्स होते हैं उनके ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। SO3 2 नेगेटिव में चार्ज निकालेंगे सल्फर का, x -6 -2, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर +4, तो सल्फर में कितना है यहाँ पर +4 है। अगेन जो दूसरा ऑक्सीजन है वो क्या है, -2 ही है उसका। तो यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव में देखो जरा क्या होगा, x -4 2 8 इक्वल्स टू -2, तो ये हो गया
+6। तो यहाँ पर जो स्टेट है सल्फर की दैट इज +6 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन अगेन -2 स्टेट में है। तो चेंज कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज किन एलिमेंट में हो रहा है। स्टेप्स क्या थे, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो एलिमेंट्स जो अंडरगो कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। फिर आपको बैलेंस करने हैं वो एटम्स जो इन चेंज में जा रहे हैं। तो पहले हमने बैलेंस किया। अब यहाँ पर देखो +6 से +3 में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये चीज़ क्या है, यहाँ पर क्रोमियम इधर से गया, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में +6 से +3 में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो दिस इज रिडक्शन। और अगर आप देखोगे सल्फर का, सल्फर +4 से +6 में जा रहा है, दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये चीज़ जो आपकी यहाँ पर है दैट इज ऑक्सीडेशन, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब आप कहोगे बाकी एलिमेंट्स का क्या, तो ऑक्सीजन देख लो ना, ऑक्सीजन यहाँ -2 में है, यहाँ पर भी -2 में, कोई चेंज नहीं है, तो इनको हम नहीं छेड़ेंगे। तो हमारा काम क्या होता है, पहले देखो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है। फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, दूसरा स्टेप हमारा होता है बैलेंसिंग एटम्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो उन एलिमेंट्स को, उन एटम्स को आपने बैलेंस करना है जिनमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आप स्टेप्स फॉलो करोगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे चेंज किस में हो रहा है, क्रोमियम और सल्फर ही चेंज में जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर में। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इन एटम्स को पहले बैलेंस करना है। क्रोमियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्रोमियम 1 है, तो यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सल्फर 1 एटम है, यहाँ पर भी 1 एटम है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो हम क्रोमियम को ही पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो Cr2O72 नेगेटिव और ये एसिड रहेगा SO32 नेगेटिव। साथ में बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस SO42 नेगेटिव। ओके, तो सेकेंड स्टेप भी हो गया। तीसरा स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है चार्ज को बैलेंस करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। किसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको क्या निकालना होता है, यहाँ पर आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, स्टेट क्या थी, यहाँ पर +6 थी और यहाँ पर क्या है, +3 है, यहाँ पर +4 है और यहाँ पर +6 है। यही ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। पहले क्रोमियम में देखते हैं, क्रोमियम यहाँ से इधर जा रहा है, तो जो चेंज निकालोगे, देखो मैं दोबारा आपको बोलती हूँ, जो आपको चेंज निकालना होगा वो कैसे निकालोगे आप, कि जो फाइनल में स्टेट है माइनस इनिशियल स्टेट करना है। ये करोगे तो कभी भी नहीं फंसोगे। नहीं तो नेगेटिव वाला भी कई बार क्या होता है, आप वैसी डिफरेंस ले लेते हो तो वो गलत होता है। माइनस माइनस कई बार प्लस करके वैल्यू बढ़ जाती है। तो फाइनल जो स्टेट है माइनस इनिशियल स्टेट आपको करना है। और ये क्या होगा, ये टोटल चार्ज माइनस होगा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर जो आप चेंज देख रहे हो, जो आप चेंज देखोगे वो कैसे देखोगे, ध्यान से देखना। 2 क्रोमियम है यहाँ पर, 2 क्रोमियम इंटू +6 चार्ज। तो यहाँ पर कितना चार्ज आ गया आपका, यहाँ पर, तो यहाँ पर +12 चार्ज आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास 12 चार्ज है और यहाँ पर कितना है, 3 2 6 चार्ज है। तो क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। फाइनल में क्रोमियम पे कितना चार्ज है, 3 2 6 प्लस 6 चार्ज है और इनिशियली कितना चार्ज है, 2 क्रोमियम, 6 2 12 -12। कोई बात नहीं, अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है -6 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर जो माइनस या प्लस होगे वो सिर्फ ये बताएंगे कि यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है जब आप यहाँ से यहाँ पर जा रहे हो। ओके, तो ये आपके पास -6 आ गया, तो माइनस को हमने इग्नोर करना है, ये डिक्रीज बता रहा है। तो एक्चुअली जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है, जो चेंज आ रहा है वो 6 का आ रहा है। अब हम दूसरा देखते हैं, SO32 नेगेटिव से SO42 नेगेटिव में। यहाँ पर जो चेंज है, चेंज कैसे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अभी मैं डिटेल में ये वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ, आगे हम डायरेक्टली करेंगे इसे फास्टली। फाइनली यहाँ पर है +6, फाइनल माइनस इनिशियल, एक एटम है 1 × 6 +6, यहाँ पर भी एक एटम है तो 1 × 4 4, तो 6 - 4, फाइनल माइनस इनिशियल, 6 - 4 = यहाँ पर 2 आ रहा है। 2 का मतलब यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट।
जब आप चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो तो एक काम आपको ये करना है कि साइड में रफ में आपको लिखना है क्रोमियम की चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, सल्फर वालों का चेंज इन ऑक्सीडेशन कितना है, 2 है। अब ये काइंड ऑफ रेशो की तरह है, तो क्या ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं, ये 3:1 में जा रहे हैं। ओके, तो जो सिंपलेस्ट रेशो आएगा दोनों का उससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सल्फर वाली सभी टर्म्स 3 से मल्टीप्लाई होगी और क्रोमियम वाली सभी टर्म्स 1 से मल्टीप्लाई होगी। सभी मतलब कौन सी, जो चेंज में अंडरगो कर रही है। इसके अलावा भी कोई दूसरी स्पीशी हो सकती थी जिसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, तो वहां पर आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे। जहां जहां ये लाइंस आपको दिखाई दे रही है वहीं वहीं सल्फर से मल्टीप्लाई होगा, वह सल्फर से 3 मल्टीप्लाई करोगे और क्रोमियम वाली टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है 1 से। ओके, सिर्फ इतना ध्यान रखना है 3:1। तो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करने पे जो आपके पास आता है, तो क्रोमियम को तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये तो ऐसा आ गया Cr2O7 नेगेटिव, प्लस सल्फर वाली टर्म को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये इसलिए हम करते हैं बिकॉज जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने ही गेन होते हैं, तो इन्हें हमें सेम बनाना पड़ता है, जिसके लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सेम बनाते हैं। सो थ्राइस ऑफ SO3 नेगेटिव यहाँ पर आ गया और क्रोमियम से 1 को मल्टीप्लाई करना है तो 2Cr3 पॉजिटिव, ये एज सच रहेगा, प्लस यहाँ पर आ जाता है SO4 नेगेटिव। अब इसे 3 से, सल्फर वाली टर्म है ना और इसमें यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो थ्राइस ऑफ SO4 नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। अब आपका क्या काम रहता है कि बैलेंस करना उन सभी एटम्स को अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो एक बार हम चेक करते हैं, क्रोमियम यहाँ पर 2 है, क्रोमियम यहाँ पर भी 2 है, तो क्रोमियम यहाँ पर बैलेंस्ड है। सल्फर को चेक करेंगे, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है। अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सभी जो एलिमेंट्स है, सभी एटम्स जो है बैलेंस्ड है। अब हमें ऑक्सीजन को यहाँ पर बैलेंस करना है, कैसे करते थे, वाटर की हेल्प से। यहाँ पर अगर आप देखोगे कितने हैं ऑक्सीजन, 7, और यहाँ पर कितने हैं, 3 3 9, तो यहाँ पर कितने हैं, 16 है आपके पास, 7 और ये 9, 16 ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर 16 है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड कितने हैं, राइट हैंड साइड कितने हैं यहाँ पर, 4 3 12, तो यहाँ पर कितने हैं, 12 है। तो राइट हैंड साइड आपको प्लस करना पड़ेगा कितना, 4 वाटर, सो दैट कि जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर बैलेंस हो जाए, 12 + 4 16 बैलेंस हो जाए। इसलिए यहाँ पर आप प्लस करते हो 4, राइट हैंड साइड प्लस करोगे 4 वाटर। अब वाटर तो बैलेंस हो गया है, सॉरी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन भी तो बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन के लिए देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन्स है, 4 2 8, 8 हाइड्रोजन्स राइट हैंड साइड पे है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम प्लस करते हैं 8H पॉजिटिव को, यही रहता था, तो यही है। और साथ में क्या है, ये एसिडिक मीडियम है, तो यहीं तक हम छोड़ लेते हैं। तो ये आपकी जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुकी है। अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कैसे, हाइड्रोजन चेक करो, 8 है और यहाँ पर 4 2 8 है, क्रोमियम 2, सल्फर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर सल्फर 3 है। ऑक्सीजन का देखो, यहाँ पर 3 3 9, 9 ये हो गए, 7 ये हो गए, 9 7 16, और यहाँ पर 4 प्लस ये 4 3 12, 12 + 4 16, तो ये भी बैलेंस है। चार्ज यहाँ पर देखो कितना है, 3 2 6, चार्ज भी तो बैलेंस होना चाहिए, 3 2 6 यहाँ पर है और यहाँ पर 3 2 6 है, तो यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ पर भी ये कैंसिल आउट होके कितना हो गया, 3 2 6 और ये -2, तो ये कितना हो गया, -8 नेगेटिव चार्ज है, उसके लिए +8 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी पूरा चार्ज 0 और यहाँ पर भी नेट चार्ज 0। तो कह सकते हैं ये वाली जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये हम बैलेंस कर चुके हैं, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होता है, सब चीज़ें, चार्ज या फिर नंबर ऑफ एटम्स पर्टिकुलर अपने एलिमेंट के, वो सभी बैलेंस्ड होते हैं। तो यहाँ पर फाइनली एक गलती हम ये करते हैं कि इनकी स्टेट्स मेंशन नहीं करते, जो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तो स्टेट के साथ आपको आंसर लिखना है कि एक्वस मीडियम में है, जो भी आयंस होंगे वो एक्वस मीडियम में आप लिखेंगे। बाकी जो अदर एलिमेंट्स है, कोई स्पीशी है, तो क्वेश्चन में उसका स्टेट गिवन होगा ऑलरेडी। तो ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, वाटर प्योर फॉर्म में है, तो लीटर हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये वाली इक्वेशन जो ये आपकी है, दैट इज आर बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स इक्वेशन और रिएक्शन।
और ये किस में पूछा गया था, हमें एसिडिक मीडियम में पूछा गया था। अगर इसी चीज़ को हम बेसिक मीडियम में करते तो क्या करते, यहाँ पर जस्ट 8H पॉजिटिव है तो 8OH नेगेटिव यहाँ और यहाँ प्लस कर लेते, जस्ट ये वाला स्टेप आपको करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज से, तो यहाँ पर आपको इसे बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और मीडियम कोई भी गिवन नहीं है, ना ही क्वेश्चन में कहा गया है एसिडिक मीडियम, ना ही बेसिक मीडियम कहा गया है। अगर मीडियम नहीं है, पहले तो आपको चेक करना है, यहाँ पर अगर OH नेगेटिव होता तो बेसिक मीडियम अंडरस्टूड था, और अगर यहाँ पर H पॉजिटिव था तो आप समझते कि वो एसिडिक मीडियम है। लेकिन यहाँ पर ना ही H पॉजिटिव है ना ही OH नेगेटिव है, तो हम समझे कि शायद ये न्यूट्रल है। और अगर न्यूट्रल मीडियम की कोई इक्वेशन इस तरह से बैलेंस करने के लिए दी होगी, वो अल्टीमेटली खुद आपको पता चल जाएगा लास्ट में, क्योंकि कोई भी H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन नहीं रहेगा। तो हम वही अपने जो 7 स्टेप्स है वही यहाँ पर लगाते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेशन नंबर देखना, यहाँ पर नाइट्रोजन का फाइंड आउट करते हैं, फिर क्लोरीन का। नाइट्रोजन के लिए 2x और यहाँ पर प्लस हाइड्रोजन 0 न्यूट्रल है, तो यहाँ पर आ जाता है x की वैल्यू -2/2 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाता है आपका, ये इधर गया तो ये 4 था, -2। ओके, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है, नाइट्रोजन की -2 है, हाइड्रोजन तो पता है +1 होता है, ऑक्सीजन का पता है -2 है, क्लोरीन का फाइंड आउट कर देते हैं। x -3 2 6 इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू आ गई +5, और यहाँ पर NO का निकाल देते हैं, x -2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम सभी एलिमेंट्स के निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही थी, यहाँ पर आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही थी, ऑक्सीजन तो -2 में ही रहता है, और यहाँ पर -1 है, सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आयन का -1 है। सभी स्टेट्स पता है। अब यहाँ पर आपको बताना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ कहाँ हो रही है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ हो रही है, N2 से यहाँ पर -2 से +2 जा रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, सो ऑक्सीडेशन यहाँ पर है, यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर ClO नेगेटिव में क्लोरीन का +5 से -1 में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी अगर आप हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन तो यहाँ पर है नहीं दूसरी साइड, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन -2 से -2 स्टेट में ही है। तो इधर से हम चलते हैं क्लोरीन पे, +5 से -1 जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हमने पॉइंट आउट कर दिया यहाँ पर। फिर आता है कि जहाँ पर जो एटम्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में जा रहे हैं उन्हें आपको क्या करना है, उन्हें आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेगी, यहाँ पर देखो, जहाँ जहाँ ये लाइंस जा रही है उन्हीं एटम को स्ट्रिक्टली, उन्हीं एटम्स को आपने बैलेंस करना है। नाइट्रोजन का नंबर 2 है तो नाइट्रोजन का 1 है, तो यहाँ पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम इसे रीराइट करते हैं इक्वेशन को। बैलेंस करने के बाद N2H4 प्लस ClO3 नेगेटिव गिव्स टू ट्वाइस ऑफ NO। ट्वाइस क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन 2 था, तो इन्हें हमने बैलेंस करना है सबसे पहले जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन है उन्हीं एटम्स को पहले आपको बैलेंस करना होता है। तो ये स्टेप अगर फॉलो करोगे तो बिल्कुल भी क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ये चीज़ आपने कर ली। फिर आता है चेंज देखना, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना कितना हो रहा है। यहाँ पर था -2, यहाँ पर था +5 और यहाँ था +2, ये है -1। यहाँ से -2 से +2 आप जा रहे हो, -2 से आप +2 जा रहे हो, और क्लोरीन में आप +5 से -1 जा रहे हो। सो यहाँ पर हम देखते हैं चेंज कैसे देखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल आपको करना होता है। नाइट्रोजन के लिए फाइनल कितना है, तभी मैं कहती हूँ फाइनल माइनस इनिशियल करो, क्योंकि ऐसे करोगे कई बच्चे क्या करते हैं, मैम ये -2 है +2 है 0 कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल चेंज देखना है यहाँ पर। तो क्या करना है, इधर देखो, यहाँ पर और एक खास बात ये है, जो भी कॉफिशेंट हो, चाहे नीचे उसके 2 एटम्स हो 3 एटम्स हो, सबसे आपको मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज आपने चेंज देखना है। टोटल जो चेंज है, मतलब टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज है, वो आपको देखना होता है। तो जो भी कॉफिशेंट है उससे चार्ज को मल्टीप्लाई करना होता है। फाइनल में कितना है, 2 2 4 +4। इनिशियल में कितना है, 2 नाइट्रोजन है और -2, तो माइनस पहले लगाओगे, और इनिशियल का कितना है, 2 2 4 -4। अब देखो कितना अलग आ रहा है चेंज, 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 8। ओके, तो 8 इसका चेंज यहाँ पर आ गया। अगर आप यहाँ पर देखोगे चेंज कितना आ रहा है रिडक्शन में, फाइनल माइनस इनिशियल आप करते हो,
फाइनल -1 था, माइनस इनिशियल कितना है +5, सो दिस इज -6। तो ये -6 आ गया है और यहाँ पर माइनस प्लस नहीं देखना, माइनस का मतलब हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर जो है डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये 6 है नंबर, हमें नंबर से मतलब है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर 8 आ रहा है चेंज और यहाँ पर 6 आ रहा है। तो मैंने क्या करवाया है आपको कि साइड में आपको लिखना है कि क्या चेंज आ रहा है। जो नाइट्रोजन वाले में चेंज है वो है 8 का, और जो क्लोरीन वाले में चेंज आ रहा है, क्लोरीन वाली लाइन में चेंज आ रहा है 6 का आ रहा है। तो ये काइंड ऑफ रेशो की तरह है। क्या इन्हें हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारा सिंपलेस्ट इसका रेशो है। जो सिंपलेस्ट रेशो होगा उनसे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं, टू बैलेंस द चार्ज, तभी जाके चार्ज बैलेंस होगा। तो आपको नाइट्रोजन वाली टर्म्स को जो इन लाइंस में आ रही है जहां पर चेंज आ रहा है उन्हें 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्लोरीन वाली टर्म्स को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाता है, नाइट्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3N2H4 प्लस क्लोरीन वालों को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4ClO3 नेगेटिव, और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ NO, नाइट्रोजन वाले टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना था 3 से, लेकिन यहाँ पर 2 है, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर हो जाता है NO प्लस क्लोरीन वाली टर्म को 4 से, 4Cl नेगेटिव। ये चीज़ आपके पास आ गई। अब देखिए अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या सभी एलिमेंट्स बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन 3 2 ज़ा 6 बैलेंस्ड है, 6 यहाँ पर है, क्लोरीन 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो ओके है। ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 4 3 ज़ा 12, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे 12 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पे 6 ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐड करोगे 6 हाइड्रोजन्स, कहाँ, राइट हैंड साइड, सो दैट दोनों साइड पे क्या हो जाए, 12 12 हो जाए। राइट हैंड साइड पे हम ऐड करते हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, क्यों करा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है, हाइड्रोजन पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो कितना है, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पर 12 है, दूसरी साइड पे कितना है, 6 2 ज़ा 12, ये तो अपने आप ही बैलेंस्ड है। अगर हाइड्रोजन बैलेंस है, ऐसे मत करना कि यहाँ पर 6 करा तो यहाँ पर 6 2 ज़ा 12, यहाँ पर 12 लिखने लग गए। पहले देखो क्या ऑलरेडी बैलेंस तो नहीं हो रहा, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 12 आ रहा है, 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पर भी 6 2 ज़ा 12 आ रहा है। हाइड्रोजन भी यहाँ पर बैलेंस्ड है, तो हाइड्रोजन अलग से लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब बात ये है कि यहाँ पर ना एसिडिक दिया था ना बेसिक दिया था, तो वैसे ही हमें कोई ज़रूरत नहीं है देखने की एसिडिक था या बेसिक था, बिकॉज अल्टीमेटली जो आपकी ये बैलेंस्ड इक्वेशन आई थी, इसमें आप ध्यान से देखो, ना ही H पॉजिटिव आयन कहीं आया, ना ही OH नेगेटिव आया। तो ये है आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। इससे पता चलता है ये न्यूट्रल मीडियम में थी, इसीलिए क्वेश्चन में गिवन नहीं था एसिडिक या बेसिक, और पूरी इक्वेशन में ना ही H पॉजिटिव आयन है ना ही OH नेगेटिव आयन है। नेक्स्ट करते हैं, अगेन NCERT का लिया है, बेसिक मीडियम में इसे आपको बैलेंस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम निकालते हैं। मैंगनीज की यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, X, और यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू -1, X की वैल्यू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। MnO2 की भी देखते हैं, MnO2 की भी देखते हैं कितनी है, X -4 इक्वल्स टू 0, X की वैल्यू +4 है, ओके, ये भी हो गया। ब्रोमीन की देखते हैं, BrO3 नेगेटिव, ब्रोमीन की X और ये -3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू -1, X की वैल्यू +5। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने पहले निकाल दी, यही काम होता है सबसे पहला। तो मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +7, ब्रोमीन का तो -1 ही होगा बिकॉज ये आयन है। MnO2 का कितना हो जाएगा, +4 आया था, और ब्रोमीन का +5 आया था। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने मार्क कर दी। अब देखिए कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंगनीज का जो चेंज है +7 से +4 में है, तो ये है रिडक्शन, और यहाँ से यहाँ जो ब्रोमीन है वो है ऑक्सीडेशन। So this is oxidation and this is reduction, ये देख लिया। उसके बाद क्या करते हैं, जो एटम्स, उसके बाद क्या करना होता है, जो एटम्स ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जा रहे हैं उनको बैलेंस करना है। तो मैंगनीज का देखते हैं, मैंगनीज बैलेंस्ड है दोनों साइड, ब्रोमीन भी बैलेंस्ड है, ठीक है, एक स्टेप अपना बच गया। तो उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम चेंज देखते हैं। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर चेंज देखेंगे, रिडक्शन में हम चेंज देखेंगे कितना आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, +4 -7,
तो यहाँ पर कितना आ रहा है -3, मतलब चेंज कितना आ रहा है, नेगेटिव साइन नहीं लेना है, जस्ट हमें नंबर्स चाहिए। तो 3 का यहाँ पर चेंज आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो नेगेटिव यहाँ पर है उसका मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो +7 से +4 जाने में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। साथ ही में यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट्स वगैरह है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3 इसका यहाँ पर चेंज आएगा आपके पास। और साथ ही दूसरा अगर हम चेंज देखें ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में -1 से +5 है, फाइनल माइनस इनिशियल -1 है, तभी कहती हूँ इसी तरीके से करो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं अब क्या करें, कैसे चेंज निकाले। तो फाइनल माइनस इनिशियल +5 माइनस, और जो इनिशियल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये आ गया -1 तो +6 यहाँ पर आ जाता है। 2 नंबर्स आगे 3 और 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए साइड में हम लिख लेते हैं। एक है मैंगनीज वाली टर्म्स और दूसरी है ब्रोमीन वाली टर्म। मैंगनीज वाली टर्म में जो आपके पास आ रहा है चेंज वो 3 का आ रहा है और ब्रोमीन वाले में 6 का आ रहा है। तो सिंप्लीफाई करेंगे रेशो 1:2, क्योंकि 3 2 6, 1:2 का रेशो यहाँ पर हो गया है। तो आपको अब क्या करना है, ब्रोमीन वालों को 1 से मल्टीप्लाई करो और मैंगनीज वालों को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो करते हैं मल्टीप्लाई, मैंगनीज वालों को 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 2MnO4 नेगेटिव प्लस ब्रोमीन वालों को 1 से करा तो एज सच रहा Br नेगेटिव गिव्स 2, मैंगनीज वालों को 2 से 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव एज सच। ओके, ये चीज़ आ गई, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दिया। अब देखेंगे ऑक्सीजन क्या बैलेंस है या फिर नहीं है बैलेंस। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कितना है 4 2 8 ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 2 2 4, 4 + 3 7, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है। आपको इस साइड एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ पर भी 8 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 8 ऑक्सीजन। अब बैलेंस करना है, उससे पहले ये भी तो था कि बाकी देखना है कि बैलेंस है या नहीं, अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो वो तो बैलेंस है, मैंगनीज बैलेंस है, ब्रोमीन बैलेंस है। तो ये बैलेंस करने के बाद ही आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे जाना होता है, ध्यान रखना। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको क्या करना है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स है उनको देखना है बैलेंस है या नहीं, बैलेंस करना है। उसके बाद ऑक्सीजन करना है, देन आफ्टर ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे जाएगी। तो ये स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं, स्ट्रिक्टली वैसे ही फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन देखते हैं 2 है, बाकी कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, हाइड्रोजन से यहाँ पर 2H पॉजिटिव से प्लस करोगे, बिकॉज यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर बैलेंस्ड हो गए। अब आप देखोगे कि गिवन है आपको कि रिएक्शन किस में हो रही है, इन बेसिक मीडियम। ओके, गिवन है आपको क्वेश्चन में रिएक्शन इज अंडरगोइंग इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में हम सिर्फ एक स्टेप क्या करते हैं, हम दोनों साइड उतने ही नंबर ऑफ OH नेगेटिव से प्लस करते हैं जितने H पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर 2H पॉजिटिव है तो 2H OH नेगेटिव से यहाँ प्लस करेंगे, 2 OH नेगेटिव से दूसरी साइड प्लस करेंगे। सो 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव था, जितने H पॉजिटिव है उतने ही ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव से यहाँ पर प्लस किया। उसी तरह से दूसरी साइड भी उतने से ही प्लस करेंगे, प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस वाटर था और साथ में प्लस 2OH नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हमने किया, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड करी, बिकॉज बेसिक मीडियम है। अगर ये क्वेश्चन एसिडिक मीडियम में होता या फिर हमें न्यूट्रल में कहते तो यही आंसर होना था ऊपर वाला, लेकिन बेसिक मीडियम है इसीलिए यहाँ तक गए। अब आप देख सकते हो जो ये ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव एंड ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव है, ये मिल करके क्या बनाएगी, ट्वाइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको लास्टली 2 स्टेप करने होते हैं, OH नेगेटिव प्लस करो दोनों साइड पे और साथ ही में क्लब करना होता है जहां पर आपको सेम नंबर ऑफ H पॉजिटिव OH नेगेटिव दिखाई देते हैं। तो आपकी इक्वेशन आ जाती है ट्वाइस ऑफ MnO4 नेगेटिव जो कि एक्वस मीडियम में है, प्लस Br नेगेटिव जो कि एक्वस मीडियम में है, साथ ही में ट्वाइस ऑफ वाटर लीटर गिव्स टू ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव एक्वस में है और ये MnO2 किस में था, ये सॉलिड में था, इसे एक्वस नहीं लिखेंगे, प्लस यहाँ पर भी एक वाटर है, प्लस
ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव। अब क्या करोगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसे हम हटा देंगे और यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, 1 वाटर, ये लीटर में है और ये एक्वस में है। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन होती है बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंस्ड इन बेसिक मीडियम। तो बहुत इजी है। अगर बेसिक मीडियम का क्वेश्चन है तो वैसे ही करो जैसे हम एसिडिक का करते हैं। लास्ट में जस्ट आपको ये OH नेगेटिव उतने ही नंबर के दोनों साइड पे प्लस करने हैं जितने H पॉजिटिव प्रेजेंट है। लास्टली क्या करना है, सेम नंबर के H पॉजिटिव OH नेगेटिव को कंबाइन करना है, क्लब करना है और वाटर के मॉलिक्यूल उतने लिख लेने हैं और उसको अब वैसे ही सॉल्व कर दो, फिर बैलेंस कर दो। सॉल्व कैसे करोगे, दूसरी साइड पे वाटर 1 था, यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करते हो। वेरी इजी मेथड। तो ये बहुत ही शॉर्ट मेथड रहता है ऑक्सीडेशन नंबर का। एक और क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाती हूँ। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ डिस्प्रोपोर्शनेशन का। NCERT एक्सरसाइज में भी ये गिवन है और साथ ही में हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी इसे बैलेंस कर चुके हैं। देखो क्या होता है ना, अगर आप स्टेप्स को अच्छे से फॉलो नहीं करोगे ना तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना आप फंस जाओगे। जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं वो किसी भी क्वेश्चन में लगेंगे, तो वो 100% सही है। स्टेप्स जो आपको कराए हैं, जो रूल्स आपको बताए हैं कि आपको फॉलो करना है, हर एक क्वेश्चन आपको उससे सॉल्व हो जाएगा। इवन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वाली जो इक्वेशन होती है वो भी सॉल्व हो जाएगी, वो भी बैलेंस हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है, बच्चे इसमें बहुत फंसते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन वाली जो इक्वेशन होती है वो बैलेंस करते हुए मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। तो आप नहीं करोगे बिकॉज आप स्ट्रिक्टली स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो। तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना, कहाँ पर ऑक्सीडेशन है, कहाँ रिडक्शन है। वो कैसे होगा, बाय असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है फॉस्फोरस, तो इसका आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पर OH नेगेटिव को हम नहीं देखेंगे। फॉस्फोरस देखो कितना है, यहाँ पर +1 होता है हाइड्रोजन, तो ये आ जाएगा -3। यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं H2PO2 नेगेटिव को, x + 1 और -4 = -1, तो ये आ जाता है आपका -1 और साथ में +3। सो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है आपके पास, 1 मिनट, यहाँ पर 2 है ना तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर आप 2 लिखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है +1 आपके पास, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन का +1 होता है तो यहाँ पर +2 आ गया। तो इसकी स्टेट यहाँ पर है +1। हाइड्रोजन देखोगे +1 में है, ऑक्सीजन -2 में है, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं जा रहा है। यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी +1, तो यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी +1। आपको जस्ट वो एलिमेंट्स देखने हैं, वो एटम्स देखने हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आपको ऑब्जर्व हो रहा है। तो असाइन कर देंगे ऑक्सीडेशन कहाँ है, रिडक्शन कहाँ है। यहाँ से अगर आप pH 3 में पहुँचते हो, 0 से आप -3 स्टेट में जा रही हो, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रही है बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। सेम अब यहाँ से तो कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो इसी से हो रहा है, 0 से -3 में जा रहा है, 0 से +1 में भी जा रहा है। तो सेम स्टेप से यहाँ से आप फॉस्फोरस की तरफ जाते हो तो हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन बिकॉज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, सोचो क्या होता था नेक्स्ट स्टेप। पहले असाइन कर लिया ऑक्सीडेशन कहाँ है, रिडक्शन कहाँ है। दूसरा स्टेप ये रहता था कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जिन एलिमेंट्स की हो रही है वो बैलेंस होने चाहिए। तो फॉस्फोरस की हो रही है, यहाँ पर भी फॉस्फोरस, यहाँ पर भी फॉस्फोरस, तो ये सभी क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। अब आप कहोगे कि मैम एक ही रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, कैसे बैलेंस करें, क्या ये टोटल में बैलेंस करना है कि अपना अपना इंडिविजुअली बैलेंस करना है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इंडिविजुअली रिएक्शंस को देखना है। जैसे रिडक्शन है तो उसका आपस में बैलेंस करो, ऑक्सीडेशन है तो उसका आपस में बैलेंस करो। तो यहाँ पर फॉस्फोरस में 4 फॉस्फोरस है, यहाँ पर 1 है, तो हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 4 लगाएंगे और यहाँ पर भी आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। इन दोनों इक्वेशंस को आपने इंडिविजुअली देखना है। बेशक इसका स्टार्टिंग मटेरियल एक ही है, P4 है, लेकिन दोनों P4 अलग अलग भी तो हो सकते हैं, एक इसमें जा रहा है दूसरा उसमें जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं लिख लेती हूँ। आपको क्या करना है, बैलेंसिंग फॉस्फोरस, ठीक है, जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन यहाँ पर 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है।
P4। और साथ ही में एक और स्टेप हमने क्या लिखा था, पीछे मैंने लिखाया था आपको कि कभी भी मेन इक्वेशन में वाटर मॉलिक्यूल OH नेगेटिव आयन या फिर H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होगा, उसे आप ड्रॉप कर दोगे। मेन इक्वेशन में OH नेगेटिव आयन है तो यहाँ पर हम इसे ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप OH नेगेटिव फ्रॉम इक्वेशन। तो ये स्टेप रहता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज लास्ट में ये चीज़ मिल जाएगी आपको, जब हम सॉल्व करेंगे लास्ट में बैलेंस करेंगे तो मिल जाएगी। ये डिस्टर्बेंस करेगा बीच में, बिकॉज हमारे स्टेप्स है कुछ जिसमें हम ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से, तो अल्टीमेटली ये आपको मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पर लिखा नहीं है किस मीडियम में करना है, लेकिन हमें पता है यहाँ पर OH नेगेटिव है, मीन्स ये बेसिक मीडियम है। तो कई जगह आपको क्वेश्चन में दिया नहीं होगा कि ये बेसिक मीडियम है या एसिडिक मीडियम है, आपको देखना होगा, आपको रिकग्नाइज करना होगा कि देखो ये OH नेगेटिव है तो ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर हम बेसिक वाला मेथड लगाएंगे। अब आपको क्या करना था, यहाँ पर जिनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है एटम्स की, उनको बैलेंस करना है। फॉस्फोरस यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी और इस टर्म को भी, और OH नेगेटिव को हम यहाँ से ड्रॉप कर लेंगे। तो 4PH3 आ गया प्लस यहाँ पर 4H2PO2 नेगेटिव आ गया। ये बात समझ आई OH नेगेटिव क्यों ड्रॉप किया, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है उनका आपको चेंज देखना होता है। यहाँ से यहाँ तक आपको 0 से -3 में रिडक्शन थी और 0 से +1 में ऑक्सीडेशन थी। तो फॉस्फोरस से ही यहाँ पर दूसरे फॉस्फोरस में ऑक्सीडेशन था और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर रिडक्शन था। अब आपको चेंज फाइंड आउट करना है। चेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आप टोटल फाइंड आउट करते हो, ठीक है। आई रिपीट, टोटल आप देखते हो कितना नेट चार्ज है, नेट कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज है। वैसे ही अगर हम ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन इसका देखें, इस साइड पे 4 × +1 कितना हो गया, फाइनल चार्ज है +4 माइनस इनिशियल चार्ज कितना है 4 × 0 0 है, तो यहाँ पर टोटल आपके पास 4 आ रहा है। अगर यहाँ पर चेंज देखें रिडक्शन में, अगर हम चेंज देखें रिडक्शन में कितने से डिक्रीज कर रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, -3 फाइनल था, -3 नहीं सॉरी 4 3 = 12। देखो इस तरह से गलतियां हो जाती हैं, -12 क्योंकि आगे भी आपको टोटल देखना है चेंज। 4 3 = 12, -12 आ गया, 4 0 = 0 -0, तो यहाँ पर -12 आ रहा है, लेकिन हम उसे 12 यहाँ पर लेंगे बिकॉज हमने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, जस्ट हमें ये देखना है कितने पॉइंट से चेंज आ रहा है। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 है, तो साइड में हम लिख लेते हैं। अब देखो क्या लिखना है, एक फॉस्फोरस है दूसरा भी फॉस्फोरस है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर फॉस्फोरस कौन सा वाला है जिसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर फॉस्फोरस कौन सा है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिस फॉस्फोरस में ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पर चेंज 12 का है। देखो रिडक्शन हो रहा है, वहाँ पर चेंज कितना आया, रिडक्शन वाली साइड पे 12 का चेंज है। ये ऑक्सीडेशन वाली साइड है तो इसमें चेंज कितना है, 4 का है। सिंप्लीफाई करेंगे रेशो को तो ये 3:1 आपके पास आएगा। तो 3:1 इज द सिंपलेस्ट रेशो जिससे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उन फॉस्फोरस को जो ऑक्सीडेशन में है, जो ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उन फॉस्फोरस को जो रिडक्शन में इन्वॉल्व है। देखो यहाँ पर सभी फॉस्फोरस है ना, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना किस फॉस्फोरस को 3 से मल्टीप्लाई करना है, किसको 1 से करना है। जस्ट देखो जो रिडक्शन में उनको 1 से, जो ऑक्सीडेशन में 3 से। एक बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है राइट हैंड साइड पे, वहीं पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। P4 को हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज इसकी दोनों चीज़ें हो रही है, रिडक्शन में भी जा रहा है ऑक्सीडेशन में भी जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 3 या 1 से नहीं करना है। जस्ट आपने राइट हैंड साइड वाले फॉस्फोरस को अकॉर्डिंगली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, आफ्टर बैलेंसिंग द चार्ज हमारा स्टेप रहता था बैलेंसिंग ऑल अदर एटम्स देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बाकी सभी एलिमेंट्स को आप बैलेंस करोगे। तो यहाँ पर फॉस्फोरस को बैलेंस करना है, क्या ये बैलेंस है, देखो 12 + 4 16 फॉस्फोरस है, यहाँ पर 4 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4p4 gives to 4pH3 + 12H2PO2 नेगेटिव। ओके, ये आपने कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर फॉस्फोरस बैलेंस है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन कितना है इस तरफ
12 2 ज़ 24, 24 यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन है, तो 24 वाटर कहाँ ऐड करोगे, दूसरी साइड पे। ओके, तो यहाँ पर हम वाटर ऐड करते हैं 24 वाटर, बिकॉज यहाँ पर 24 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वाटर यहाँ पर बैलेंस कर दिया। अब आप हाइड्रोजन देखोगे, हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस करना है। उससे पहले हमें यहाँ पर दिख रही है कि ये जो इक्वेशन है ये सिंप्लीफाई हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर सभी 4 के फैक्टर्स है। तो थोड़ा नंबर्स को हम रिड्यूस करते हैं। सिंप्लीफाई इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग या फिर डिवाइडिंग बाय 4 या मल्टीप्लाइंग बाय 1/4, तो ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशन। तो यहाँ पर P4 प्लस यहाँ पर 8 4 ज़ा 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा वाटर, गिव्स टू PH3। पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइड करना है 4 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3H2PO2 नेगेटिव। ओके, तो ये जस्ट हमने सिंप्लीफाई करा था, यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है, सिंप्लीफाई करी है चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर नंबर बहुत बड़े बड़े आ रहे थे। लास्ट में भी कर सकते थे, एक ही बात है, हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दी चीज़ें। अब क्या था, ऑक्सीजन बैलेंस था, बैलेंसिंग हाइड्रोजन विथ H पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन का देखो जरा, कहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 6 2 ज़ 12, 12 है, 12 हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड पे, 6 2 ज़ 12। राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 3 2 ज़ 6 और ये कितना हो गया, ये हो गया 9। तो 9 इस तरफ है आपके। कितने H पॉजिटिव यहाँ पर कमी पड़ रही है आपकी, 3 की पड़ रही है, तो 3H पॉजिटिव से इस तरफ आप ऐड कर दोगे। ओके, तो हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करना है, राइट हैंड साइड पे आपने प्लस करना है 3H पॉजिटिव। P4 प्लस 6 वाटर गिव्स टू PH3 प्लस 3H2PO2 नेगेटिव प्लस 3H पॉजिटिव, यहाँ पर आपने ऐड कर लिया। अब 12 12 हाइड्रोजन दोनों साइड पे बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है। अब ये जो इक्वेशन है वो किस पे है, सिंस इक्वेशन इज इन बेसिक मीडियम, सिंस बेसिक मीडियम है, गिवन नहीं था, बट इक्वेशन में क्या था, OH नेगेटिव प्रेजेंट था, तो वहां से हमने देखा कि ये बेसिक मीडियम में है। तो बेसिक मीडियम के लिए क्या करते हो, जितने H पॉजिटिव इधर है उतने ही OH नेगेटिव आप क्या करते हो, ऐड करते हो। तो दोबारा ये लिखेंगे P4 प्लस 6H2O, इस तरफ हम 3OH नेगेटिव को ऐड कर लेते हैं, दूसरी तरफ भी करेंगे PH3 प्लस थ्राइस ऑफ H2PO2 नेगेटिव प्लस थ्राइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस थ्राइस ऑफ OH नेगेटिव। यही करते थे बेसिक मीडियम के लिए, जितने H पॉजिटिव प्रेजेंट है उतने ही H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों साइड पे आपने प्लस करना है। 3H पॉजिटिव है तो 3OH नेगेटिव आइंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे हमने प्लस कर दिए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, 3 वाटर। तो आपकी जो इक्वेशन आती है वो आ जाएगी कुछ इस तरह की, P4 प्लस, अब यहाँ पर 3 वाटर है तो दूसरी साइड पे 6 वाटर है, तो सिंप्लीफाई करके यहाँ पर 3 वाटर आ गए। ओके, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, प्लस 3OH नेगेटिव गिव्स टू PH3 प्लस थ्राइस ऑफ H2PO2 नेगेटिव, और ये यहाँ से तो दूसरी साइड चले गए थे ना 3 वाटर, और ये 6 वाटर, 3 वाटर यहाँ पर बन गए हैं। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये है बैलेंस्ड इन बेसिक मीडियम में हमने इसे बैलेंस किया है। साथ में आप इसकी स्टेट्स भी बता सकते हो, P4 सॉलिड स्टेट में था, वाटर लिक्विड स्टेट में, ये एक्वस, PH3 गैस थी, और ये तो आयन है तो एक्वस मीडियम में होगा। तो इस तरह से हम बैलेंस करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्रोपोर्शनेशन है इसमें। फॉस्फोरस की डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होती है, एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस है वो ऑक्सीडेशन में भी जा रहा है +1 में, और रिडक्शन में भी जा रहा है -3 में। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन है। साथ में बेसिक मीडियम कैसे पता चला, OH नेगेटिव यहाँ था तो हमें पता चला बेसिक मीडियम है, तो इसे ऑक्सीडेशन मेथड से हमने सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी, मेन इक्वेशन में OH नेगेटिव था, लेकिन हमने क्या करा, हमने यहाँ पर ड्रॉप किया OH नेगेटिव फ्रॉम द इक्वेशन। ये आपको स्टेप्स लिखाए गए हैं।
कभी भी वाटर OH नेगेटिव H पॉजिटिव मेन इक्वेशन में हो उसे आपको ड्रॉप कर देना है, जस्ट उसको निग्लेक्ट करो, कुछ नहीं करना है, ओके। और जब यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था तो यहाँ पर P4 को हमने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि P4 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उन्हीं टर्म्स को करना है जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है दूसरे एंड पे, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, बहुत चांसेस है कि पेपर में यही वाला एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक हम पूरा अपना बैलेंसिंग सीख चुके हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस का दोनों मेथड्स आपके कवर हो चुके हैं, ऑक्सीडेशन वाला भी, आयन इलेक्ट्रॉन वाला भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इन सभी रिएक्शंस की प्रैक्टिस कीजिए, और भी एनसीईआरटी में इक्वेशंस है उनको भी बैलेंस करिए। यही स्टेप आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, स्टेप टू स्टेप आपको वही फॉलो करना है, स्किप नहीं करना, ऊपर नीचे नहीं करना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई गारंटी यू कि ये स्टेप्स फॉलो करके बिल्कुल भी आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, बैलेंसिंग एकदम प्रॉपर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।